यामा बुद्धा, हैट्स ऑफ टू हिम। चिंता सता रही है कि भाई मेरी बेटी अब बड़ी हो रही नेपाल बॉर्डर में किसी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। और लड़के, क्योंकि लड़के ने भाई आगे हमारा वो चला। तो क्या हालचाल तगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम दोबारा नैप हॉप वर्ल्ड से लेजेंड का गाना लेके आए हैं, यामा बुद्धा का गाना लेके आए हैं। उस गाने का नाम है यो प्रसंग और यो प्रसंगा एंड डायरेक्टेड बाय ये यामा बुद्धा ही है, एडिटेड बाय यान क्लेमेंट एंड डीपी है संजीप राय एंड कैमरा संजीप राय बीजे गुरुंग का इसमें कैमरा है। तो गाइस, गाना पुराना है, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें इस गाने के हमारे पास आ रखी थी। तो गाइस, हम सभी को शाउट आउट दे रहे हैं जितने लोगों ने इस गाने में हमें फरमाइश दी थी, उन सबको शाउट आउट है। और गाइस, यामा बुद्धा के बारे में देखिए क्या ही कहा जा सकता है। हर बार वो एक उन्होंने हमेशा सोशल एलिमेंट्स, सोशल नेगेटिविटीज़ के बारे में बात करी और इस गाने में भी कहीं ना कहीं एक और सोशल नेगेटिव एलिमेंट के बारे में वो बात करते हुए दिख रहे हैं। तो आज हम उसी गाने को हमने पिक करा है और आज हम देखते हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, राइट। तो गाइस, ये तो जानकारी थी द लेजेंड यामा बुद्धा के बारे में और उनके गाने के बारे में। अब भाई आपको जानकारी देंगे थोड़ा सा चैनल के बारे में, सो लेट्स गो। So guys, we are back once again on Nap Hop। भाई एक बार फिर से हम यामा बुद्धा का एक नया ट्रैक यो प्रसंगा पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। तो टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ और करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। यो प्रसंगा बाय यामा बुद्धा। अलि समय अघिको हो, पहाडको बीचमा एउटा बस्ती थियो। एक किसानको घरमा नव शिशु जन्मियो, तर छोरी पो रहेछ पनि उसको मन झस्कियो। रिस पोख्न खोज्दै आफ्नो श्रीमतीसँग झर्कियो अनि आफ्नो भाग्यलाई कोस्दै खेततिर लड्कियो। राति अबेरपछि मद्यपान गरी फर्कियो अनि केही नबोली आफ्नो खाटमा पल्टियो। बिस्तारै दिनहरू ढल्दै थियो, उसको दिनचर्या फेरि सामान्य चल्दै थियो। केही वर्षपछि उनीहरूको फेरि बच्चा भो, यसपालि छोरा पाएर होला किसान मक्ख भो। समय बित्दै जाँदा ती सानी नानी पनि ठुली भइन्, तर सदैव बाबाको हेलामा रुइरहन्। दाउरा र चुलो पानी पँधेरोमै बुलिरहन्, उज्यालोमा पाइ उनी अन्धकारमै लुकिरहन्। बहुत डीप लग रहा है गाना। लिखा हुआ भी है 12,000 to 15 traffic to India alone, 20% of them are under the age of 60. Damn. उनी घरमा जहिले आमालाई सघाउँथिन्, कसैले नसके आफै दाल भात पकाउँथिन्। बिहान समयमा भाइलाई स्कुल पुर्याउँथिन् अनि दिउँसोभरि जङ्गलमा गाई भैँसी चराउँथिन्। मात्र 13 वर्ष कि उनलाई पढ्ने मन त थियो, तर बुवाले उसको उनलाई पराया भन्दथ्यो। छोरीको भलाइ भन्दा फाइदा र घाटा सम्झन्थ्यो। बिहे गर्दिन तम्सन्थ्यो तर दाइजोले झस्कन्थ्यो। एक दिन साँझमा उसको घरमा एकजना पाहुना आयो, आफूलाई लाउरे बताउँदै छोरीको हात माग्न थाल्यो। त्यतिमै किसानले लग रहा है भाई। और मतलब यार यामा बुद्धा, हैट्स ऑफ टू हिम, क्या लिखा है भाई बंदे ने। मतलब यार जैसे वो बोल ही रहा है कि मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना एक जो प्रेजुडिसेस है ना, जो सोसाइटी में जो नेगेटिव एलिमेंट्स है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। जाए कि मतलब एक फार्मर है, उसकी पत्नी है और उसके घर में एक लड़की पैदा होती है, वो खुश नहीं है। फिर उसके बाद वो झगड़ा करता है अपनी वाइफ से और चला जाता है। फिर काम रात को दारू पी के आता है, कुछ कहे बिना सो जाता है। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर लाइफ गाइस ऐसी चलती जाती है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। फिर दूसरा बच्चा होता है, वो बेटा हो जाता है, तो वो फिर खुश हो जाता है उस चीज को देख के, और वो चीज दिखा रहे हैं। फिर बीच में फिर धीरे धीरे करके अब उसे ये चिंता सता रही है कि भाई मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, तो उसकी शादी के लिए तो अब पर वो डाउरी कहीं ना कहीं दहेज इतना नहीं दे सकता, तो परेशान हो जाता है। अब फिर आगे उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि फिर एक बंदा आया कहीं से और वो शायद वो आगे की कहानी आगे, पर उसमें बीच में उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा जैसे बोल ही रहे हैं साल में, अब तो खैर बहुत बढ़ गया होगा क्योंकि वीडियो काफी पुराना है। सही बात है, क्योंकि सही बात है, इंडिया और नेपाल बॉर्डर में किसी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ओपन बॉर्डर्स हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं।
तो इस कारण ना वहाँ से ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। और ये चीज़ यहाँ से क्या, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन कंट्रीज से ना इंडिया में ट्रैफिकिंग बहुत। और 16-16, 15-15 साल की लड़कियां, आप जैसे वो लिखी रहे हैं 12,000 से 15,000, बिल्कुल। और इनमें भी 20% तो 16 साल से नीचे की होती हैं। तो यार ये मतलब ना ये कुरीतियां जो है ना इस सोसाइटी में, ये बहुत ज़्यादा है। और नेपाल में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब नेपाल में ना छोटी बच्चियां सेफ नहीं है वहाँ इस चक्कर में। मतलब ये होता है कई बार ये इन चीज़ों की वजह से। और ये है अब इसमें बहुत गलत एलिमेंट। और देखिए यामा बुद्धा ने हमेशा इस बारे में ये बात भी करी, और यहाँ पे भी वो बहुत सही तरीके से इस चीज को एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। बहुत प्यारा स्टोरी टेलिंग चल रहा है, बहुत प्यारा। वो ये आगे वो बंदा आया, वो बंदा क्या है, क्या होता है, वो अब आगे बताएंगे। और उसमें ये भी बता रहे हैं कि वो उसका पढ़ने का मन था, वो दाल भात पकाती थी और पर उसके फादर कहते थे कि बेटे पे ज्यादा ध्यान दो। यहाँ पर उन्होंने जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके बारे में दिखा रहे हैं कि पेरेंट्स कैसे करते थे कि मतलब क्योंकि लड़की को पराया धन मानते थे, इसलिए उस पर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करना है, ना उसे पढ़ाना है ना लिखाना है। और लड़के, क्योंकि लड़के ने भाई आगे हमारा वो चलाना है। जस्ट एक अजीब सा एक वो था, मेंटालिटी थी, जिसके वजह से ये दिखा रखा। और जबकि उसका मन था तो मतलब वो अगर पढ़ाते तो वो और अच्छी बनती, वो और अच्छी जाती, राइट। तो इसी बारे में पूरी बात। और बीट भी जो देखें, बीट का भी जो फ्लो जा रहा है गाइस, वो बहुत ही सही। और फ्लो क्या, जो स्टोरी टेलिंग का जो बीट है ना भाई, बहुत और यामा बुद्धा का भी अगर अपना फ्लो देखेंगे, ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैप वो हमेशा से करते आ रहे हैं। और यार स्टोरी टेलिंग में यामा बुद्धा का तुम हाथ नहीं पकड़ सकते। जिस तरह वो एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में ना कहाँ से शुरुआत की है उन्होंने, कि एक किसान था, उसकी वाइफ थी, वहां से करते 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 कहाँ ले आए मतलब कहानी को ना, कितना बढ़िया तरीके से पिरोया है वर्ड्स को, बहुत सही तरीके से वो करा है। इसीलिए और उन्होंने यार मतलब उनके बहुत सारे गाने मेरे ख्याल से जो कई कुरीतियों के बारे में ही वो कर रहे हैं, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ना सोसाइटी में, कि वो उन्होंने ना हर एक एलिमेंट, सोसाइटी के हर एक एलिमेंट जो खराब है ना सोसाइटी में, उसके बारे में लिखा। चाहे तुम्हारा ड्रग एडिक्शन हो, ट्रैफिकिंग हो, या पॉलिटिशियंस जिस तरीके से करते हैं उनके बारे में, हर चीज के बारे में बड़ा एक्सटेंसिवली लिखा है। इसीलिए मेंटल हेल्थ वर्ल्ड वाइड इसीलिए नाम है उनका, और इसीलिए लोग जानते हैं और सुनते भी हैं उनको गाइस। तो चलिए गाइस अब आगे रिएक्ट करते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं कहानी को। गरिबी सुनाउन थाल्यो तर छोरी दिए पुग्छ भनी उसले पाउ समाउन थाल्यो। अब किसान दङ्ग भो, उसको मन प्रसन्न भो, भोलिने पण्डितलाई साहित्य राउनु पर्छ भनिदियो। उसको घरमा अरू कसैको रजाइ के चल्दथ्यो, जबरजस्ती आफ्नै छोरीको बाल विवाह गरिदियो। उनी खै छिन् अँध्यारो कोठामा एक्लै, शरीरभरि घाउ छन् तर पीडा भने बेग्लै। रुदा रुदा आँखा दुवै सुनिएका छन्, उसको मनको खाल्टो कहिले पुरिएला छन्। एउटा आश थियो उनमा नयाँ जीवन बनाउने, बितेका दिन बिर्सी वर्तमान अघि बढाउने। तर मान्छेले चाहेको यहाँ कहाँ हुँदो रहेछ, उसको श्रीमान्त भारतमा केटी दलाल पो रहेछ। उनी कयौँ पटक लुटिसकिन्, सयौँ पल्ट टुटिसकिन्, सिसा त होइन तर भित्रैबाट फुटिसकिन्। आजका दिनसम्म धेरै ग्राहकसँग सुतिसकिन्, भागेर उम्किन सही समयलाई कुरिरहन्। एउटा दिन थियो उनी 81 बेहोस भइन्, त्यसको 6-7 महिनामा उनी एक आमा बनिन्। आज उसको चुलो आफ्नै शरीरबाट बल्दछ, तर समाजले उसलाई एक बेस्या पात्र गन्दछ। Say no to sex trafficking. Say no to sex trafficking. Say no to sex trafficking. Stop human trafficking. Stop human trafficking. Together we can change this. No one deserves this. No one deserves this. It's high time we changed the system and did something influential to stop these tragedies. आउनुहोस् हामीले साथ दिनुहोस्, सबै मिली यसको अन्त्य गरौँ। मतलब वही यार एंड लाइन तो बहुत ही भयंकर हिट करी ना, जो कह रहे कि आज मतलब जब वो बेहोश हो गई, मतलब गाइस अगर स्टोरी को आगे बढ़ाएं तो फिर उसमें उन्होंने वही बताया कि वो बंदा आया, उसने कहा मैं फौजी हूँ, पर एक्चुअल में जब वो शादी वादी करके अब, और ये भी खुश हो गया कि उसने कहा कि भाई मुझे कोई डाउरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दो। और वो दे भी नहीं सकता था डाउरी, तो खुश हो गया, उसने शादी कर ली, शादी करा दी अपनी 13-15 साल की लड़की की। अब जब वो वहाँ पहुंचे, जब वापस वो लेके आया तो भाई उसे कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि उसने भाई वो सेक्स ट्रैफिकिंग का वो करा था, ह्यूमन ट्रैफिक करा था। अब उसने वो शायद वहाँ बेच दिया होगा उसे, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे उसकी लाइफ, तो बता रहे कि आंखें सूज गई हैं, वो चीज रो के, और वो कई बार उसे किया गया, कई बार वो चीज करी गई। उस तरीके से
उस तरीके से मतलब उसको कई बार ग्रेप करा गया, उसकी सोल शैटर हो गई, मतलब अब होता ही है यंग लड़की, और फिर वो वहाँ किस तरीके से इन चीजों में पड़ी तो इन चीजों को पड़ी क्या, उस चीजों के लिए ले गए थे और उस चीज में उसको घुसेड़ दिया गया। और वो हर दिन ये देख रही थी मौका मैं कब यहाँ से भाग सकूं के बारे में अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा। और लास्ट में फिर यही कि एक दिन वो बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद जब वो उठी तो उसे पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट, अब वो प्रेग्नेंट है, और आज वो बस उसी बच्चे की वजह से वो सारी चीजों के वो लाइफ के स्ट्रगल को झेल रही है, और दुनिया उसे उस शब्द से वो कर रही है। जो पर कोई दो लाइनें हैं ना कि वो अपना शरीर बेच के ही अपना चूल्हा जला रही है भाई साहब, और समाज उसे वो बुला रहा है, तो बहुत सही लिखा हुआ है, बहुत सही लिखा है गाइस। और उसमें बहुत चीज़ें भी बताई उन्होंने यार कि इतने प्रतिशत उनको मतलब जो वीक गर्ल्स होती थी उनको समझा जाता था कि वो एड्स जैसी बीमारी को वो ठीक कर देंगे, वो भी उन्होंने उसमें एक स्टैट दे रखा है 3 या 4 लाख के हिसाब करीब उन्होंने बता रखा था कि इतने सारे बॉर्डर्स पे वो चल रहा है और हो रहा है भाई, मतलब इतने फैक्ट्स हैं गाइस इसमें। और इसीलिए यार यामा बुद्धा को इसीलिए ग्रेट कहा जाता है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, कहीं ना कहीं गोट है वो नैप हॉप के, और पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें सुनते हैं। बिल्कुल ना, तो यही कारण है क्योंकि वो हर वो गलत चीज गलत कामों पे उन्होंने बात करी और लोगों का ध्यान लाने की कोशिश करी। बहुत सही है सबसे, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऑफ रैप है ना, शुरुआत प्रिसाइज रहे, बहुत बढ़िया रहे, कहीं कोई इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करी। शुरुआत में आपको लगेगा ही नहीं कि ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कहाँ से शुरुआत की है, एक किसान का पति पत्नी है, उनका लड़की भी वो पूरा अच्छा नहीं लगा, वो झगड़ा किया, फिर उसका लड़का हुआ, वो खुश हो गया, फिर अब वो शादी कैसे करे, तो एक पैटर्न के साथ चले, ऐसा नहीं कहानी कहीं भी भाग रही है। फिर उसके बाद वो बंदा अपने को फौजी कहता है, वो फौजी नहीं निकलता, वो एक तरीके का ट्रैफिकर निकलता है, वो उसे वहाँ बेच देता है, वो फिर ब्रॉथल्स में। तो बहुत अच्छी तरीके से, एक तो वही चीज़ होती है ना कि जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो तो एक आप सीमित दायरे में आ जाते हो, आप इधर उधर नहीं जा सकते, फिर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलते हो, विद इन टाइम लिमिट में अपनी स्टोरी भी खत्म करनी है और आपको और हर एक बात को बताना भी है उसी टाइम लिमिट में। और बड़े स्मार्टली हर चीज को बताया है। बीच में वीडियो के अपने जहां पर उनका म्यूजिक चल रहा है तो वहां पर उन्होंने, जहां पर वो कुछ नहीं कह रहे तो वहां पर उन्होंने वो एक स्टैट्स बता दिए कि भाई इतनी लड़कियां इसमें फंसी हुई हैं वहाँ इंडिया में आज भी। तो बहुत बढ़िया, मतलब, और थैंक्स टू ऑल आवर व्यूअर्स जिन्होंने मतलब ये रिकमेंड किया। बिल्कुल गाइस, बहुत बढ़िया गाना है, एक बार जाइए गाइस अगर आपने गाना अभी तक नहीं सुना हुआ है, या जितने भी अदर वर्ल्ड ऑफ नैप हॉप से बाहर की जो जनता है जो शायद अभी नहीं सुन पाई है उस गाने को, पर वो जाएं और इस गाने को जरूर चेकआउट करें गाइस। बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत डीप मैसेज है गाइस, तो प्लीज चेक करें। और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए। हमने कोशिश करा है गाने को ब्रेक डाउन करने का, इसकी स्टोरी को ब्रेक डाउन करने का। होप हम आप लोगों तक बिल्कुल करेक्टली इस स्टोरी को पहुंचा पाए हों, राइट। और आपके क्या व्यूज हैं इस गाने को लेके, क्या चीजें हैं जिन पे आप बात करना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज करिएगा, उसमें अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, राइट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।